Hello kids, how are you? Today I am going to teach you the poem The Crow. This is chapter 3rd, unit 10, Mridang. This is a very beautiful poem. पहले हम इस पोएम को रिसाइट करेंगे. द क्रो, क्रो तो आप जानते ही हैं, कौवे को कहते हैं. There once was a crow. He was black, as you know. How to be beautiful he wanted to know. Colorful feathers he wanted to grow. He found one peacock feather. He stuck it in his tail. Then he found another. He picked up all without fail. He stuck them in his wings, put one on his head. I am now beautiful, he danced and said. The other crows laughed at him. Oh, what a fool you are! You are beautiful in black. We love you for what you are. चलिए अभी मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ. There once was a crow. Once का मतलब होता है एक बार. एक बार की बात है, एक क्रो था. He was black, as you know. No का मतलब होता है पता होना, जैसा कि तुम्हें पता है. वो ब्लैक था. How to be beautiful. How कहते कैसे. ब्यूटीफुल कैसे बने. He wanted to know. वो ये जानना चाहता था. सभी ब्यूटीफुल लगना चाहते हैं, तो वो भी चाहता था कि वो ब्यूटीफुल लगे. तो इसलिए वो जानना चाहता था कि वो ब्यूटीफुल बने कैसे. कलरफुल फेदर्स. फेदर्स होते हैं पंख. वो चाहता था कि अब उसके कलरफुल फेदर्स हों. ही वॉन्टेड टू ग्रो. और वो कलरफुल फेदर्स ग्रो करना चाहता था. आप जानते हो कि जो क्रो के फेदर्स होते हैं वो किस कलर के होते हैं. वो होते हैं ब्लैक कलर के. लेकिन वो क्या चाहता था कि अगर उसके फेदर्स कलरफुल हो जाए तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा. ही फाउंड वन पिकॉक फेदर. फाउंड का मतलब उसे मिल गया. उसे वन पिकॉक का फेदर मिल गया. आप जानते हो कि जो पिकॉक के फेदर होते हैं बहुत कलरफुल और ब्यूटीफुल होते हैं. ही स्टक इट इन हिज टेल. उसने उसे अपनी टेल में लगा लिया. देन ही फाउंड अनदर. फिर उसे एक और मिला. ही पिक्ड अप ऑल विदाउट फेल. यहाँ विदाउट फेल का मतलब है जरा सी भी देर किए बगैर उसने उसे भी उठा लिया. पिक्ड अप का मतलब उठा लिया. ही स्ट्रक देम इन हिज विंग्स. और उसने उन सबको अपने विंग्स में स्टक कर लिया. पुट वन ऑन हिज हेड. और साथ में एक अपने हेड पर भी लगाया. आई एम नाउ ब्यूटीफुल. और क्या सोचने लगा, अब तो मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ. ही डांस्ड एंड सेड. डांस करने लगा ये कहकर कि मैं तो ब्यूटीफुल हूँ. द अदर क्रोज लाफ्ड एट हिम. जो दूसरे क्रोज थे वो उसे देखकर हंसने लगे, मजाक बनाने लगे. ओ व्हाट ए फूल यू आर. तुम कितने बेवकूफ हो. यू आर ब्यूटीफुल इन ब्लैक. तुम तो ब्लैक में ही ब्यूटीफुल लगते हो. वी लव यू फॉर व्हाट यू आर. तुम जैसे हो हम तुम्हें वैसे ही प्यार करते हैं. तो हम जैसे हैं हमें वैसे रहना चाहिए, हम अच्छे लगते हैं उसमें. साइट वर्ड्स. वंस एक बार. एज जैसा कि. हाउ कैसे. टू वन. बी नाउ. एट ऑल इट. न्यू वर्ड्स. कलरफुल क्या होता है, जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं. फेदर पंख को कहते हैं. विंग्स पर को कहते हैं. पिग्ड उठाया. फूल मूर्ख. लव प्यार करना. ब्यूटीफुल सुंदर. पिकॉक मोर. अनदर एक और.
Which birds do you see around your house? Around का मतलब होता है चारों ओर, तुम्हें अपने घर के चारों ओर और या फिर नियर योर स्कूल, स्कूल के पास में कौन सी बर्ड दिखाई पड़ती हैं? तो आप क्या बताएंगे? आई सी, देखो स्पैरो सारी जगह होती है, स्पैरो। क्रो भी सब जगह होता है, क्रो। और क्या दिखाई पड़ता है? हैन। और क्या हो सकता है? कभी कभी आपको पैरट भी दिखाई दे सकता है, एंड पैरट। अगर आपने कोक देखा है वो भी आप राइट कर सकते हैं। पीजन देखा है, पीजन भी बहुत कॉमन होते हैं, तो आप वो भी राइट कर सकते हैं। जो भी आपने देखा है ना वो आप राइट कर सकते हैं। What do you like about the crow? क्रो के बारे में आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है? क्रो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और स्मार्ट होते हैं, भाई यही बात अच्छी लगती है। द क्रो इज वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट भी होते हैं, इंटेलिजेंट। कैन यू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई होता है पहचानना, द बर्ड्स इन द बुक्स। क्या आप बुक्स में जो बर्ड्स हैं उन्हें पहचान सकते हैं? राइट देयर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो ये फर्स्ट है स्वैन, दिस इज पैरट, एंड दिस इज sparrow. This is goose. And this is hen. This is peacock. Let us draw. Draw your favorite bird in the box given below and write its name in the given blank. जो भी आपकी फेवरेट बर्ड है उसे आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। मान लीजिए आपकी फेवरेट बर्ड है पिकॉक, तो यहाँ पर आप पिकॉक ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, पहले ये बड़ा बनाइए, इसके बाद ये छोटा बनाइए, अब इसको कर्व दे के यहाँ लाइए, इसको यहाँ लाइए, यहाँ पे आई बनाइए और ऐसे करके ऐसे ये बनाइए, और ये 3 आपको इसके ये बनाने हैं। फिर यहाँ ऐसे करिए, ऐसे करके ये इसके फीट बनाइए, ऐसे करके, और फिर इसके फेदर बना दीजिए। ये इन्हें बनाने के लिए पहले ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे 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 करना है, स्मॉल फिर बिग, और फिर इस तरीके ऐसे। इस तरीके से आपको बड़े आसानी से बन जाएगा। ऐसे आपको बनाना है। ओके, ऐसे बनाइए। Now close your eyes and listen to your teacher say the following words. Listen and repeat the word as she says. You may clap for each syllable of the word. Syllable क्या होता है? जब कोई आप वर्ड बोलते हैं तो एक बार में जितने साउंड बाहर निकलती हैं वो उसके सिलेबल होते हैं। जैसे हम पिकॉक बोल रहे हैं तो पी कॉक, तो पी कॉक, पिकॉक। फेदर, फेदर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। कलरफुल, कलरफुल। अनदर, अनदर।
Read the words in column A. Complete the word in column B that rhymes with it. The words in column B should be the name of the birds. आपको इनको रीड करना है और जो भी आप यहाँ पे वर्ड बनाएंगे वो किसी बर्ड का नेम होना चाहिए. ग्रो, क्रो. कैरट, पैरट. पेन, hen. Arrow, sparrow. Block, peacock. Now, next one. Make the sentences using one word from each box. हर एक बुक में से आपको एक वर्ड लेना है. टुडे हर किसी के साथ लगेगा. टुडे आई विल गो टू अ विलेज. आज मैं एक विलेज जाऊंगा. टुडे वी विल गो टू अ स्कूल. आज हम स्कूल जाएंगे. टुडे रजनी विल गो टू अ पार्क. आज रजनी पार्क जाएगी. टुडे शी विल गो टू अ फार्म. आज वो फार्म पे जाएगी. टुडे हारिश विल गो टू अ थिएटर. आज हारिश थिएटर जाएगा. तो ये सेंटेंसेस आपको यहाँ पर राइट करने हैं. इट इज़ सो ईजी. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. सब समझ में आ गया होगा अच्छे से. थैंक यू. वीडियो लाइक करना और शेयर भी करना. ओके, बाय बाय.